अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। और आज हम हमारे सिरातुल जन्ना के रमज़ान स्पेशल सीरीज़ का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें रमज़ान का पाक महीना नसीब फरमाया। एक ऐसी रूहानी ट्रेनिंग जो इंसान की ज़िंदगी को नई राह पर डाल देती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम रमज़ान के बाद भी वही रूहानियत को बरकरार रख पाते हैं, या फिर हम रमज़ानी मुसलमान बनकर रह जाते हैं, यानी सिर्फ रमज़ान में ही मुसलमान और उसके बाद फिर वही पुरानी गफलत भरी ज़िंदगी में पड़ जाते हैं। तो इससे पहले कि अभी हम इस तकरीर की शुरुआत करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर रमज़ान सीरीज़ के पहले 6 वीडियोज़ हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और ये है हमारा पार्ट 7, हमारे सीरीज़ का आखिरी वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अब जब रमज़ान का महीना जा चुका है तो क्या हम उसमें जो हम सीखे हैं, जो हमारे अंदर जो रूहानियत आई है, रमज़ान का महीना एक फ़िल्टर की तरह हमारी रूह को पाक करके गया है, हमारी रूह को फ़िल्टर करके गया है, तो क्या हम वापस से हमारी उस पुरानी गफलत भरी ज़िंदगी में जाते हैं, या फिर हम रमज़ान से सीख के जो रमज़ान में हमने अपनी नफ्स पर काबू रख कर जो हमने रोज़ का डेली शेड्यूल बना लिए थे, जो नेकी का हमने रूटीन बना लिया था, क्या हम उसे भूल जाते हैं या फिर उसे बरकरार रखते हैं? यही हम देखने वाले इस वीडियो में। आज की इस तकरीर का मकसद है कि हम ये समझें कि रमज़ान में मिली ज़िंदगी सिर्फ 30 दिन का तजुर्बा नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग थी। और अगर हमने इस ज़िंदगी को रमज़ान के बाद खो दिया तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ खो दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, रमज़ान एक मदरसा है और उसके बाद की ज़िंदगी इम्तिहान है। रमज़ान हमें क्या क्या सिखाता है? रमज़ान एक स्पिरिचुअल बूट कैंप है, मतलब एक रूहानी ट्रेनिंग सेंटर, एक रूहानी ट्रेनिंग कैंप बोल सकते हैं उसे, रूहानी ट्रेनिंग कैंप है। अल्लाह ताला हमें हर साल 30 दिन के लिए इस ट्रेनिंग कैंप में बुलाता है। हम भूख और प्यास के ज़रिए अपने नफ्स को ट्रेन करते हैं, उस पर काबू पाते हैं, और शैतान कैद होता है, लेकिन असली मुकाबला तो हमारे अंदर के नफ्स से होता है, हमारे नफ्स अम्मरा से होता है। ये 30 दिन हमें ये दिखाते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम वक्त पर उठ सकते हो, तुम हराम से बच सकते हो, तुम अल्लाह के लिए जी सकते हो। लेकिन जैसे ही रमज़ान जाता है, हम अपने अमल से कह देते हैं कि बस क्लास ख़त्म, अब वापस से अपनी पुरानी ज़िंदगी। लेकिन ये देखो, ये याद रखो कि ज़िंदगी असली इम्तिहान है। रमज़ान उस इम्तिहान की तैयारी थी। अगर हमने रमज़ान के बाद भी वही सुलूक रखा तो समझो हमने उस मदरसे में कुछ भी नहीं सीखा है। रमज़ानी मुसलमान मत बनो, जिंदगी भर के मुसलमान बनो। एक रमज़ानी मुसलमान वो होता है जो सिर्फ रमज़ान में सजदा करता है, सिर्फ रमज़ान में कुरान खोलता है, सिर्फ रमज़ान में हिजाब करता है, और जैसे ही चांद नज़र आता है सब कुछ वापस अलमारी में डाल देता है। ये रमज़ान की तौहीन है, ये अल्लाह से वफा नहीं, ये सिर्फ सीज़न बेस्ड इबादत है। अल्लाह हमेशा करीब है हमारे, सिर्फ रमज़ान में नहीं। अल्लाह ने सूरह हदीद की आयत नंबर 4 में फरमाया है, वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। जिंदगी भर का मुसलमान वो है जो हर वक्त अल्लाह को याद रखता है, चाहे वो बाजार में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, उसका लिबास, उसकी ज़ुबान, उसका रवैया सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक से होता है। रमज़ान में हमने क्या क्या सीखा है? सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त किया,
جس سے نفس پر قابو پایا، روز قرآن کی تلاوت کی جس نے روح کو غذا دی، پھر نمازوں کا اہتمام کیا جس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، صدقہ و خیرات کیا تو دل میں انسانیت جاگ گئی، اور ذکر، توبہ، دعا، راتوں کی عبادت جس سے اللہ سے قربت حاصل ہو گئی۔ لیکن کیا سب کچھ صرف 30 دن کا تھا؟ نہیں، رمضان ایک اسکول تھا جہاں ہم نے سیکھا کہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ رمضان کے بعد اسی پرانی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں، وہی غفلت، وہی گناہ، وہی بے پرواہی، وہی لیزینس۔ اے میرے دوستوں، جو رمضان کے بعد پھر سے نافرمانی میں لوٹ گیا، اس نے رمضان کا اصل مقصد کھو دیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، اللہ تمہارا رب صرف رمضان کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا ہے، تو عبادت بھی صرف رمضان تک کیوں کرے؟ نماز رمضان تک نہیں، حجاب صرف رمضان میں نہیں، قرآن صرف رمضان میں نہیں، گناہوں سے پرہیز صرف رمضان میں نہیں۔ وہ رمضان کا مسلمان نہیں بلکہ وقت کا مسلمان ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے مسلمان بننا ہے جن کی روح ہر وقت روشن ہو، جن کا دل ہر وقت اللہ سے جڑا ہو، جن کا اعمال ہر دن رمضان جیسا ہو۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 میں، اور اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، چلیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی برکت کو کیسے زندگی میں زندہ رکھیں۔ اس کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں کہ چلیے ایک ڈیلی شیڈیول بناتے ہیں۔ جیسے ہم نے رمضان کے ٹائم پہ دیکھو جو ویڈیوز آئی تھی، اس میں ہم نے رمضان کے لیے ایک ڈیلی شیڈیول بنایا تاکہ ہمارا رمضان میں وقت ضائع نہ ہو۔ اور رمضان بولتے ہیں نا، دیکھتے ہی دیکھتے ہم بولتے ہیں کہ رمضان کب آیا کب گیا پتہ نہیں چلا، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ سے ریت کی طرح، وقت کی طرح نکل گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے رمضان میں ایک ڈیلی دن بھر کا شیڈیول بنائے تھے، جس میں قرآن کی تلاوت، ذکر، نماز وغیرہ جتنے بھی ہمارے نفل عبادت تھے، سب کے لیے ہم نے ایک ٹائم مقرر کیا تھا، ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر کے رکھا تھا، ایک دن کا ڈیلی ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا۔ تو اسی طرح رمضان میں جس طرح ہر چیز کا ٹائم تھا، سحور، افطار، تراویح، قرآن، اب ہمارے پاس وہ ٹائٹ شیڈیول نہیں ہے، لیکن ہم اپنا خود کا روٹین بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اب بھی ہم یہ عادت کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اب بھی اسے اپنے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں ڈال سکتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، صرف 10 آیت بھی کیوں نہ ہو، روزانہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم پڑھے، لیکن ضرور پڑھیں۔ روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کھلنا ہی چاہیے، اٹ از اے مسٹ۔ تو اب قرآن کی تلاوت کو ایک ٹائم سلاٹ دے دیا، اب باری آتی ہے ذکر کی۔ تو ابھی ہمارے مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار جو ہوتے ہیں، جو صبح اور شام کے اذکار ہوتے ہیں، ان کے بھی ویڈیوز انشاءاللہ جلدی ہم اس چینل پہ ڈالیں گے، اور اس کی لنک ہمارے واٹس ایپ گروپ صراط الجنہ واٹس ایپ گروپ اونلی فار لیڈیز گروپ میں شیئر ہوگی۔ اور واٹس ایپ گروپ پہ تو آف کورس پوسٹ آتے رہتے ہیں صبح شام کے اذکار اور الگ الگ اذکاروں کے۔ اور انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ بھی ہم جلد ہی اذکار سیریز بھی چالو کریں گے، جیسے ابھی رمضان سیریز کے سائڈ الانگ میں دعا سیریز چل رہی تھی، ویسے اذکار سیریز بھی چلے گی۔ سو ہمیں صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، تو یہ ہمارے ذکر شیڈیول میں آ گیا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے صدقہ باکس۔ ہم نے جیسے رمضان کے ٹائم پہ زکوٰۃ کے لیے ایک سائڈ میں ہم کیا کرتے تھے، لفافے رکھتے تھے، زکوٰۃ کے لیے باکسز بنا کے رکھتے تھے، تو ویسے ابھی ہمیں سال بھر میں ایک صدقہ باکس بنانا چاہیے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی رقم روز یا ہفتے بھر میں چھوٹی چھوٹی رقم ڈالیں۔ اگر ہم زیادہ پیسے نہیں ڈال پا رہے تو چھوٹی چھوٹی رقم سے ہی شروعات کر دیں، کیونکہ جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا،
अल्लाह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखते हैं। अमल को जब तोला जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा अमल काम आएगा। अगर हम किसी को प्यार से एक गिलास पानी भी पिला दे तो ये इतना छोटा सा अमल नेकी के पलड़े को भारी करने की ताकत रखता है। और अगर दिल से खालिस अल्लाह के लिए सदका करे और खाली एक खजूर की गुठली जितना भी क्यों ना करे, अल्लाह के दरबार में वो कबूल है। लेकिन अगर दुनिया को दिखाने के लिए, अपने दुनियाई नाम और दर्जे बुलंद करने के लिए या किसी और दबी हुई नीयत से हम सदका करें, और अगर पहाड़ों जितना भी क्यों ना सदका करें, तो वो अल्लाह के दरबार में कबूल हरगिज नहीं होगा। अल्लाह उसे खजूर के गुठली जितना भी अजर नहीं देंगे। तो ये जो हम यहाँ पर दिन भर में पैसे खर्च करते हैं, उसमें से कितनी बार हमारे पास कुछ थोड़े पैसे बच जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे हमारे पास 10 रुपए क्यों ना हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपए का कॉइन क्यों ना हो, एक दिन में 1 रुपए भी बचा देंगे तो महीने के 30 रुपए बच जाएंगे और हमें 30 रुपए छोटी सी रकम लगेगी। लेकिन ये याद रखे कि अल्लाह का दरबार वो है जहाँ पर खालिस अल्लाह के लिए किए हुए सदके में खजूर के गुठली जितने किए हुए सदके को भी पहाड़ों जितना किए हुए सदके का सवाब अता हो सकता है। तो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में, जैसा कि हमने कहा था, फजर के बाद कुरान की तिलावत, फिर सुबह और शाम के अस्कार फॉर ज़िक्र शेड्यूल, और एक सदका बॉक्स जिसमें हम हर रोज़ रोज़ाना या फिर कम से कम हफ्ते भर में चैरिटी कर सकें, हफ्ते भर में सदका डाल सकें। और साथ ही साथ हम सुन्नत रोज़े रख सकते हैं, अय्याम बीद के रोज़े, फिर मंडे और थर्सडे को रखे हुए रोज़े। और साथ ही साथ हम हर वीक जब भी हमारे पास मौका होगा, जब भी हमारे पास टाइम होगा, तो हम यूट्यूब पे जैसे टाइम पास के लिए हम वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, सब देखने की जगह कुछ भी दीनी कंटेंट देख सकते हैं, कोई बयानात सुन सकते हैं, कोई सुन्नतें सुन सकते हैं, ताकि हम सुन्नतों को लाइफ में हम अमल कर पाएँ, और कुछ भी दीनी इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो मीडिया इंटेक है उसको भी हम पॉजिटिव वे में लें, उसको भी हम दीनी वे में लें, और हमारा जो मीडिया कंटेंट हम टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं उसे सिर्फ एक टाइम पास नहीं बल्कि नेकी कमाने का ज़रिया बना सकें। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये ज़िंदगी में बरकत ले आती हैं। और हमने कहा था कि फजर के बाद कुरान की तिलावत करें, तो ये इसलिए कहा था कि कुछ लोग जो दिन भर ऑफिस जाते हैं, उनके पास दिन भर में वक्त नहीं होता है, तो फजर के बाद वो कुरान की तिलावत करके अपने दिन भर के बिजी लाइफ में मसरूफ़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो बाकी नमाज़ों के बाद अगर टाइम बचता है या दिन में कभी भी फ्री टाइम है, तो ज़रूर उसमें भी कुरान की तिलावत करें। फिर हर वक्त ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार की कसरत जारी रखें, हर नमाज टाइम पे अदा करें, हर हफ्ता एक दिन रोज़ा सुन्नत रोज़ों का एहतमाम करें, महीने में एक दफ़ा कम से कम सदका करें। हमने कहा था कि हर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार सदका करें, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल कम से कम महीने में एक बार सदका करें, और हर दिन एक अच्छी बात सीखें या सुने। तो अब हमने रमज़ान की बरकत को ज़िंदगी में ज़िंदा रखने के लिए पहले अपना डेली शेड्यूल बना लिया। अब दूसरा है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को इस्लाही बनाना है। तो ये हम कैसे करें? आपके आसपास का माहौल आपके दिल को या तो अल्लाह के करीब करेगा या अल्लाह से दूर। अभी हमारे एनवायरनमेंट को, इस सराउंडिंग्स को इस्लाही बनाने के लिए सबसे पहले तो वो दोस्तों का ग्रुप चुने जो आपको अल्लाह के करीब करें। अपनी दोस्ती ऐसी बनाओ जो आखिरत में काम आए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं, हम सब ने सुना भी है, फलों की टोकरी में अगर एक फल भी सड़ा हुआ निकला तो बाकी सभी फलों को सड़ा देगा। तो हम जिस तरह के दोस्तों में, जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, उनकी आदतें हम में आ जाती हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है, वो हम जिन लोगों के साथ रहते, तो उसमें से जो टॉप 5 लोग रहते हैं, जो ऐसे 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो उनकी जो सिफतें होती है वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। आप एक बार गौर करके देखिएगा
کہ آپ دھیان سے سوچیے ایسے کون سے 5 لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ دن بھر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت بتاتے بتاتے کچھ وقت ہو گیا ہوگا، یعنی کچھ مہینے یو کین ٹیک، تو کچھ مہینوں میں ہی ان کی جو عادتیں ہیں وہ آپ کے اندر آ جائے گی اور آپ خود پائیں گے، آپ خود، میں بھی جب سوچتی ہوں تو میں بھی شوق ہو جاتی ہوں کہ میرے جو دوست بنے ہیں ان کی جو عادت ہے وہ کہیں نہ کہیں سے مجھ میں آ گئی ہے اور میری پوری پرسنالٹی میرے ٹاپ 5 لوگوں میں سے ہی ہے۔ تو اسی لیے اپنے دوست جب آپ چن رہے ہیں تو دوست ایسے بناؤ جو آخرت میں کام آئے۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حرام انٹرٹینمنٹ یعنی نیٹ فلکس، میوزک، موویز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ٹی وی شوز، ڈراما، یہ سب دل کا زہر ہے۔ ایسے میڈیا کنٹینٹ سے دور رہیں جو آپ کے دل کو مردہ کر دے۔ ایسے میڈیا کنٹینٹ سے ہمارا ٹائم ویسٹ تو ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کتنی بار اس ایسے میڈیا کنٹینٹ میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو دنیا داری کی ہو، ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، کیونکہ جیسا ہم جانتے ہیں لو سٹوریز میں موسٹ آف دا ٹائم زنا اور ایسے کئی گناہ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایسے کئی گناہ کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے، ایسے کئی گناہوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور نارملی بھی ٹی وی سیریز میں، موویز میں، ڈراماز میں آپ دیکھو گے تو ایسے کئی سارے گناہوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جیسے اگر جو مین لیڈ ہے، جو مین کیریکٹرز ہے، جب وہ ان لوگ ایسے کرتے ہیں، جیسے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے رہتے ہیں، جو ان کی لینگویج ہوتی ہے، بہت ہی روڈ لینگویجز، ابھی روڈ بننا آج کل لوگوں کو کول لگ رہا ہے، کیوں؟ میڈیا انفلوئنس کی وجہ سے۔ وہ بولتے ہیں نا ویلنس ہیو بیکم دا نیو ٹرینڈ۔ ان شارٹ ابھی آج کل کا خاص کر جو میڈیا کنٹینٹ ہے وہ ہمیں ہمارے دین سے دور لے کے جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو میڈیا کنٹینٹ لے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، کچھ اچھا کنٹینٹ دیکھیے، کچھ دینی کنٹینٹ دیکھیے تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو انفلوئنس نہ پڑے، آپ کا جو دل ہے وہ اللہ سے دور نہ جائے اور آپ گناہوں کی طرف اور اٹریکٹ نہ ہو۔ اور اپنے انوائرمنٹ کو اصلاحی بنانے کے لیے اپنے گھروں کو قرآن اور سنتوں سے روشن کریں، اپنے گھروں میں قرآن اور ذکر کا ماحول کو اسٹیبلش کرو، قرآن اور ذکر کا ماحول بناؤ۔ ایک کارنر، ایک کونا کیوں نہ ہو، ادھر ایک وقت فکس کر لو کہ صرف اللہ کے لیے اتنا ٹائم۔ ہم دن بھر اپنے ٹائم کو الگ الگ چیزوں کے لیے فکس کرتے ہیں نا، ویسے دن کے لیے تھوڑا سا وقت صرف اللہ کے لیے فکس کرنا ہے، اور گھر کا ایک کونا فکس کر لو کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو عبادت کرنی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ سو جسٹ فکس دیٹ ون کارنر ان یور ہومس۔ اینڈ ابھی ہمارا جب انوائرمنٹ اصلاحی بن گیا ہے تو اب تیسری چیز ہم کر سکتے ہیں کہ نفل عمل کے ساتھ سلسلہ جاری رکھیں۔ رمضان کے بعد بھی تہجد ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور ادا کریں۔ پھر صلاۃ الضحیٰ یعنی مڈ مارننگ کی 2 سے 4 رکعت۔ پھر ہمارے جو ڈیلی وظائف ہیں، جو ہمارے روز کے وظیفے ہیں، جیسے کلمہ، استغفار، درود شریف، انہیں بھی جاری رکھیں۔ پھر ایک چیز ہم کر سکتے ہیں، سائلنٹ مومنٹس۔ آج کل میڈیٹیشن، سائلنٹ میڈیٹیشن، ڈیپ بریدنگ، کنسنٹریشن، دھیان لگانا، یہ اتنا زیادہ پاپولر ہو چکا ہے، تو ہم ہر روز کم سے کم 5 منٹ صرف خاموشی میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، جس سے ہماری جو اسپرچل کلیننگ ہے، روحانی کلیننگ ہے، روحانی فلٹریشن ہے، وہ جاری رہے گی، جس سے ان ادر ورڈز، الگ شبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سے جدا ہونے کے لیے وقت نکالنا، دنیا داری سے الگ ہو کے اللہ کے لیے وقت نکالنا۔ پھر ابھی چوتھی چیز ہم کر سکتے ہیں کہ غفلت سے دور کیسے رہیں۔ تو روز اپنا عمل کا، بولتے ہیں نا، ایک آڈٹ کریں، محاسبہ کریں، روز اپنے عمل کا حساب کریں، ایک کیلکولیشن کریں کہ کتنا عمل، کیا عمل ہو رہا ہے۔ آپ ایک جرنل یا ابھی نوٹس ایپ وغیرہ نکلے ہیں تو آپ ان میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس چاہیے تو آپ جرنل میں لکھ سکتے ہیں کہ آج کتنی تلاوت کی، آج کتنی دعا مانگی، آج کیا نیتیں کی، آج کا جو بھی ہم نے غصہ، حسد، غیبت، جو بھی ہمارے نیگیٹو عمل ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہمیں جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے دن بھر میں کیا گیا ہے، تو ہمیں کتنی غیبت،
कितनी वो नज़र की कितनी हिफाजत हुई हमारी, हमसे क्या क्या गुनाह हुए, चाहे छोटे बड़े कैसे भी गुनाह हैं। जब हम लिखते हैं ना तो एक अलग ही रियलाइजेशन हिट होता है। तो ये जो जर्नलिंग की आदत है, डायरी एंट्री की आदत है, पन्ने पर लिखने की आदत है, या फिर एक मोबाइल में नोट पैड एंट्री करने की आदत है, ये भी ज़रूर मेंटेन कीजिए, ये भी शुरू कीजिए। मुहासिबा से इंसान अपनी असलियत को समझता है और सिर्फ वही बदल सकता है जो खुद को पहचानता है। एक इंसान अगर एक नॉर्मली कोई गलती भी क्यों ना किया हो, तो वो गलती अगर उसको सुधारनी है तो सबसे पहले उससे ये समझ के लेना होगा कि हाँ मैंने गलती की है। जब वो जानेगा कि वो गलत कर रहा है तब जाके वो गलती को सुधारने पर फोकस करेगा, तब जाकर वो उस गलती की माफ़ी मांगेगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले खुद का हिसाब लेना है। फिर अब बारी आती है गफलत, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। गफलत एक कैंसर है, पहले तो थोड़ा लगता है फिर पूरी रूह को खा जाता है। गफलत में बंदा जिंदा होता है लेकिन अंदर से मुर्दा होता है, अंदर से उसका दिल उसकी रूह बेजान होती है। रमज़ान के बाद सबसे पहला हमला गफलत करती है। फज्र में सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, कुरान को हम आगे आगे टालने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, फिर हमें जिक्र का टाइम नहीं मिलता है। ये सब गफलत के सिम्टम्स हैं। गफलत का इलाज है जिक्र, अच्छी सोहबत, मुहासिबा और दुआ। गफलत का मतलब होता है दिल से अल्लाह का जिक्र मिट जाना, इबादत में बेदिली आना, दुनिया की लालच में डूब जाना। शैतान हमारे दिल में वसवसा डाल देता है कि बस अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, अब तो छुट्टी। लेकिन ये छुट्टी नहीं, ये इम्तिहान का वक्त है। रमज़ान में अल्लाह से वादा किया था ना, ए अल्लाह मैं बदल गया हूँ, तो अब इस बदलाव को साबित करने का वक्त है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रमज़ान ना सही लेकिन उसकी रूह को कायम रखना है। दोस्तों, रमज़ान एक नूर था जो अल्लाह ने हमारे दिलों में उतारा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस नूर को हमें बुझने नहीं देना है, उस रूह को जो फिल्टर हुई रूह है हमारी उसे मुर्दा नहीं होने देना है, और उस हालत को सिर्फ यादों का हिस्सा बनने नहीं देना है। अपने दिल में एक आह जगाओ, मेरा रब हर वक्त मेरे साथ है, मैं उससे दूर नहीं हो सकता। हर वक्त उस कुर्बत को महसूस करो, अल्लाह से जो करीब है, जो क्लोजनेस है उसे महसूस करो। हर काम में ये सोचो कि क्या अल्लाह इस काम से राजी होगा। ऐ दोस्तों, ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी एक सफर है और रमजान इस सफर का एक मंजिल था, लेकिन असली मंजिल तो आखिरत है। अगर रमजान में हम अल्लाह के करीब आए तो अब इस कुर्बत को, इस क्लोजनेस को छोड़ना नहीं। अगर रमजान में हम रोए तो अब उस दिल को सूखने ना दो। अगर रमजान में हम कुरान से ताल्लुक बनाए तो अब उसे तोड़ना नहीं है। ऐ अल्लाह, जो नूर तूने रमजान में दिया उसे हमारे दिलों में जिंदा रख। ऐ अल्लाह, हमें रमजानी मुसलमान नहीं जिंदगी भर के मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह, हमें गफलत से बचा, हमें नाफरमानी से बचा, हमें अपना बना ले। ऐ अल्लाह, जिस तरह रमज़ान में तूने हमें कुर्बत दी, उसी कुर्बत को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, रमज़ान में तूने हमें अपना बनाया, अब कभी हमसे दूर मत होना। हमें वो मुसलमान बना जो हर वक्त तुझसे वाकिफ हो। हमें हर गफलत, हर फितना, हर फसाद से बचा ले। हमें जिंदगी का हर दिन रमज़ान जैसा नसीब फरमा। हमें आखिरत में अपने मकबूल बंदों में शामिल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज साथियों, रमज़ान चला गया है लेकिन उसकी रूह हमारे दिलों में जिंदा होनी चाहिए। अपनी हर सुबह रमज़ान जगाए, अपनी हर रात रमज़ान जैसे सोए, अपनी हर दुआ रमज़ान वाली बनाए ताकि ज़िंदगी बन जाए सिरातुल जन्नह, यानी जन्नत का रास्ता। वस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे वीडियो को और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे ओनली फॉर व्हाट्सएप लेडीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ओनली फॉर लेडीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारे रमज़ान सीरीज़ के बाकी वीडियोस के भी लिंक्स आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें।